ऐसी हवा में तीर मार रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे। मैंने आपको कहा कि आप बीजेपी से ये सवाल पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? हमने टिकट नहीं दी, उसने दलित को मारा, दलित को अब भी चारपाई पर है, अब भी नहीं चल फिर सकता। आप अभी उसकी दे सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि तो आपके साथ नहीं लड़ेगा। ये तो पार्टी है, कोई हर आदमी चाहता है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। फिर वही लड़ाई आ जाती है 5 साल सीएम फेस को लेकर रही विधायकों के। इसका मैं जवाब दे देता हूं। मेरा ख्याल है कि आप प्रेस वालों ने ये परसेप्शन बनाई है। कहाँ हमारी लड़ाई दिखाइए, बीजेपी की हमसे ज़्यादा है, एक भी नाम बोल दीजिए, वो लीडर मैं आपके पास भेज दूंगा। कांग्रेस में भी तो आई है सुबह रानी, धौलपुर नहीं, वो कोई क्राइम करके आई है? नहीं, वो तो चेंज होता रहता है। नहीं, आप यार कैसे सवाल कर रहे हैं? आपने मलिंगा से बदल कर एक शरीफ लेडी के ऊपर। राजस्थान विधानसभा का चुनावी समर चल रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी मैदान में उतरे हुए हैं। स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं। 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो वहीं उसी दिन खड़गे भी आ रहे हैं। खड़गे साहब, आज सुखजिंदर जी रंधावा साहब आए हुए हैं, जो प्रभारी हैं बैर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। सर, क्या प्रोग्राम है खड़गे साहब का? वो 18 को आएंगे और 11 बजे उनका एग्जैक्ट जो है फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि 10 बजे के करीब ये सभी को टाइम दे रहे हैं। उस दिन हमारा मेन है कि जो भजन लाल जी ने, हमारी गवर्नमेंट का तो यही है कि कांग्रेस ने जो काम किए हम उनके ऊपर वोट मांगेंगे, और जो इन्होंने काम किए जो मैं देख कर आ रहा हूँ कि यहाँ रोड्स का, वैसे गांव में जब रोड पर जा रहा हूँ तो गांव की जितनी डेवलपमेंट और रोड्स की जितनी डेवलपमेंट हुई है, मेरा ख्याल किसी एरिया में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी उन्होंने की है। और मैं जहाँ भी खड़े होकर किसी से बात भी किया तो उन्होंने भजन लाल जी का ही नाम लिया कि उन्होंने बहुत काम किया और हमारे दुख सुख में हमेशा ही हमारे साथ खड़े रहे हैं। और सैटरडे संडे तो रहते ही यहाँ थे, शनिवार इतवार को। ऐसी बातें जब वर्कर में जाती है तो बहुत अच्छा लगता भी, और अच्छा लीडर का प्रभाव भी अच्छा जाता है। उस दिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का भी इधर का प्रोग्राम है, और मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी वालों से, क्या उस दिन प्रधानमंत्री जी ओपीएस की अनाउंसमेंट करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में हम लागू करेंगे? क्या वो अनाउंस करेंगे कि 25 लाख जो चिरंजीवी योजना है पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे? क्या वो कहेंगे कि जो बिजली का जहाँ छूट दी रही है 100 यूनिट और 2000 यूनिट किसानों को, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे? क्या वो कहेंगे कि 500 रुपये जो यूनिट अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने माफ़ किए हैं, सब्सिडी दी है, क्या पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे? ये बातें उस दिन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बोलकर जाना चाहिए कि मेरा हिंदुस्तान के लिए मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ। हर स्टेट में अलग अलग बात करनी मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री का लेवल नहीं है। वो जो नीचे के लीडर होते हैं वो अपनी स्टेट की बात करते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मेरी सरकार आएगी, मैं ऐसे करूंगा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पूरे देश की बात करते हैं, वो नेशनल बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के हमारा क्या संबंध हैं, चीन के साथ कैसे रहेंगे, पाकिस्तान कैसे कर रहा है, क्या हमारा उनके साथ क्या है, उनको रोकने के कैसे है, कनाडा का जो हमारे साथ विवाद चल रहा है उसके बारे में, ये चीज़ें प्रधानमंत्री को उस लेवल की बात करनी चाहिए। रंधावा जी, बीजेपी का कहना है कमल का फूल के आधार पे बेस पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी कहते हैं कि हम तो पंजे के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में काफ़ी समय से आप टैकल कर रहे हैं, राजस्थान को कार्य कर रहे हैं। फिर वही लड़ाई आ जाती है 5 साल सीएम फेस को लेकर रही विधायकों के। इसका मैं जवाब दे देता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप प्रेस वालों ने ये परसेप्शन बनाई है। कहाँ हमारी लड़ाई दिखाइए, बीजेपी की हमसे ज़्यादा है, एक भी नाम बोल दीजिए, वो लीडर मैं आपके पास भेज दूंगा। बीजेपी में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नाटक हुआ है, जो रिवोल्ट हुआ है, विद्रोह हुआ, वो भी सब दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही होता है सर, 5 साल आपकी सरकार रही, अच्छी योजनाएं आपने चलाई, 7 गारंटी आप अभी हाल ही में लेके आए हैं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन सवाल जनता के मानस में वही होता है कि विधायक सरकार बचाने बिगाड़ने के लिए होटलों में बैठ जाते हैं, वो एक टेंशन नहीं रहती है? मेरी बात सुनिए, आप ये भी कहते हैं चाहे विधायक होटल में रहे, कहाँ चले गए, राजस्थान में काम हुआ जो इन्होंने काम किया, जो कोरोना में काम किया, मेरा ख्याल किसी गवर्नमेंट में ऐसा काम नहीं किया। मैं पंजाब से हूँ, हमें वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई थी, हमने अशोक गहलोत जी को कॉल किया तो वहाँ से ऑक्सीजन पंजाब में पहुँची, कहीं नहीं मिली हमें। तो ये लड़ाई झगड़ा ये होना, बहुत बड़े से बात आप करिए कि लड़ाई हुई, राजस्थान में काम बंद हो गए, डेवलपमेंट बंद हो गई, वो उसका तो जवाब मैं दूंगा।
तो ये घर में भी लड़ाई होती है, फिर परिवार इकट्ठा हो जाता है। सर, जनता को एक चीज़ आश्वस्त आप करें कि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है, रिपीट होती है, तो ये जो 5 साल चला है घटनाक्रम, क्या ये फिर चल पाएगा या फिर इस पर विराम लगेगा? मेरा ख्याल है आपको सवाल ही नहीं पूछना आ रहा, मैं क्या आपको जवाब इसका दूं। मेरी बात सुनिए, आपका भाई है, आप अभी उसकी दे सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि तो आपके साथ नहीं लड़ेगा। ये तो पार्टी है, कोई हर आदमी चाहता है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। तो ये इसके बारे में ये पॉलिटिकल, ये बीजेपी में कब तक क्या क्या चल रहा है, तो इसके बारे में जवाब जो मांग रहे हैं जी, आप भविष्य में क्या करेंगे, क्या पता कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, कौन जा रहा है, कौन जहाँ बैठा है, कल हम में से कौन नहीं रहेगा, ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो सर, विधायक ऐसे भी हैं जैसे गिरिराज सिंह मलिंगा है, बीजेपी में चले गए, ऐसे भी बहुत सारे केस। मेरी बात सुनिए, उसी मलिंगा के ऊपर बीजेपी ने क्या कहा था कि दलितों के साथ उसने क्या किया, तो आज उसी बीजेपी ने मलिंगा को लेकर कहता कि ये देशभक्त बन गया। ये तो आप उनसे पूछे, मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं? तो जगह नहीं मिली तो टिकट लेना था। नहीं, मेरे ख्याल आप ऐसी हवा में तीर मार रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे। मैंने आपको कहा कि आप बीजेपी से ये सवाल पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? हमने टिकट नहीं दी, उसने दलित को मारा, दलित को अब भी चारपाई पर है, अब भी नहीं चल फिर सकता, उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो हमने तो नहीं दिया, तो बीजेपी में चला गया, तो वो देशभक्त बन गया। बीजेपी से कांग्रेस में भी तो आई सर शोभा रानी। क्या कांग्रेस में भी तो आई है शोभा रानी, उस बार धौलपुर से। नहीं, वो कोई क्राइम करके आई है? नहीं, वो तो चेंज होता रहता है। नहीं, आप यार कैसे सवाल कर रहे हैं? आपने मलिंगा से बदल कर एक शरीफ लेडी के ऊपर सीधे जिले की बात कर रहा हूँ सर, उनके पति और उस लेडी का तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पति भी तो जेल में हैं, उनके पति भी तो जेल में। तो फिर क्या पति है जेल में, किस केस में गया? आपको पता होना चाहिए, फ्रॉड केस में गया। मेरे को क्या पता। मैं सर, मुझे इतना बता दीजिए, अब जो चुनाव चल रहे हैं, अब स्टार प्रचारक आपके आ ही रहे हैं, गारंटी आपने दे दी, सब कुछ कर दिया, जनता से ये क्या कहना चाहेंगे और जनता ये जानना चाहती है? 25 लाख की जो है आपके परिवार ने अवेल की कि नहीं की, उसका जवाब दे दीजिए। 500 का नहीं ऐसे मत आप मेरे परिवार ने नहीं लिया, कोई परमात्मा ने उनके ऊपर मेहर रखे, बीमार नहीं हुआ, ठीक है ना। 500 रुपये वो भी नहीं, सिलेंडर का भी नहीं आपको मिल रहा है। हमारा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? मुझसे पर्सन करें तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं। उस दायरे में भी नहीं हैं, दायरे में नहीं आते होंगे। दायरे में नहीं आते, तो उन्हें 25 लाख वाले दायरे में भी नहीं आते आप? नहीं, अभी उसका यूज़ नहीं हुआ ना। तो फिर ये कहिए कि हाँ आप लोगों ने लिया, वो तो आप जवाब दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 100 यूनिट भी हम दे रहे हैं। सर, एक चीज़ और देखने को मिलती है, अब जब प्रचार जब चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, स्कीम और जो मुद्दे होते हैं वो दरकिनार हो जाते हैं, जाति समीकरण हावी हो जाता है। जो मैं नहीं ऐसा मानता। डिस्ट्रीब्यूशन में जाति, मैं नहीं ऐसा मानता ना। जो ऐसी सीट है वहाँ ऐसी को मिलेगी, जो दूसरी है वो वहाँ मिलेगी। मैं नहीं ऐसा मानता। जी हिंदुस्तान है जहाँ जातिगत कोई नहीं करता, जहाँ जो अच्छा काम करता है, जो सरकार काम करती है, जो लोग जिसको पसंद करते हैं वोट उसे डालते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक बार भजनलाल जी भी है, भजनलाल जी से भजनलाल जी क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी, क्या पीडब्ल्यूडी कांग्रेस पार्टी शानदार। अब आपको पता ही है कि जिस तरह का प्रदेश के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चली है, शानदार और जानदार काम हुए हैं, विकास पर ठप्पा लगा है, सड़कों का जाल बिछा है, हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर कॉलेज नहीं था, आज हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, अन्य संस्थान हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा विकास इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बहादुर सिंह जी कोहली हैं, उनसे एक बार ज़रूर सवाल पूछिएगा कि 20 साल में आपने क्या किया। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो विकास के मुद्दे से भागना चाहते हैं। हम कहते हैं डिबेट होनी चाहिए, वो डिबेट नहीं करना चाहते। हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से आप उनको बुलाइए, आप बहादुर सिंह जी को बुलाइए और बिठाइए, और कम से कम नहीं तो 5000 की पब्लिक इकट्ठे करें, और उस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए कि विकास का मुद्दा। वो तो मुद्दा से भागना चाहते हैं, वो तो पता नहीं किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कलेक्टर पीट दिया, एसपी पीट दिया, थानेदार पीट दिया, मैंने मुख्यमंत्री पीट दिया। तो ये फिर जनता कहाँ बच गई? वो विधानसभा की 36 की 36 कौम कहाँ बच गए? जब सबको ही पीट दिया तो वो आप ऐसी मर्यादित भाषा, अशोभनीय भाषा बोलते हैं, उनको ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ क्या है। ये मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, जनता सब समझ रही है, गाँव में उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, घर जगह विरोध हो रहा है, मीटिंग नहीं हो रही है, बस ये कि वो डीजे लेके चलते हैं योगी मोदी, उसके अलावा कोई विकास का मुद्दा वहाँ गिनाते नहीं हैं।
गांव में जाते हैं, एक व्यक्ति घर जाके मीटिंग कराते हैं, पब्लिक मीटिंग कर नहीं रहे हैं। हालत बिल्कुल ख़राब है और बिल्कुल आप सोच लीजिए कि उनको गाँव में जाने के लिए बहुत बड़ा जन आक्रोश झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल, जो कि बैर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कह रहे हैं विकास के मुद्दे के आधार पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो बहादुर को लड़ रहे हैं उनका बेस क्या है, वो किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। बहस करने को तैयार है, लेकिन वो बहादुर कोहली शायद इस चीज़ को तैयार नहीं है। इसके अलावा सुखजिंदर रंधावा यहाँ आए हुए हैं और सुखजिंदर रंधावा इस बार बिल्कुल विकास पर वोट पड़ने वाला है निश्चित तौर पर। और आप देख सकते हैं कि रंधावा साहब आए तो यहाँ कितना जनमानस में उत्साह था कांग्रेस पार्टी को लेकर, उनके विकास कार्यों को लेकर। तो राजस्थान सरकार में बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है और पूर्ण बहुमत से मैं कहूँगा 125 प्लस। आप कौन है, परिचय दे दीजिए आप। जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता वेर सुनील शर्मा। तो सुखजिंदर रंधावा से अभी रूबरू हुए और खड़गे साहब 18 नवंबर को जैसे आ रहे हैं, सभा करने वाले हैं। सुखजिंदर रंधावा विकास की बात कर रहे हैं, विकास सरकार की विकास योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल जो घटनाक्रम रहा, फैक्शन रहा, टेंशन रही, आपसी विवाद रहा, उसके सवाल पर बोलने से बचते हैं।